नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती अरहंताणम। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणम। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणम। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणम। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती शवशावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शासदो अपा ज्ञान दर्शन लखणो। शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव बुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय खरे। कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। जे जाणतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परिजय पणे। ते जीव जाने आत्म ने तशु मोह पामे लई खरे। नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे। ए रीत शुद्ध कथाई ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जेम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं भेद करे। जाने जे कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव चलने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने। वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आशमय प्रारूप। तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे। देहा अनुभव देह ने। तेमाज नित्य विहार कर। नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। 10 लक्षण पर्व का आज 7वां दिन उत्तम तप नाम का दिन है। प्रतपन इति तपः तपस निर्जरा ऐसा सूत्र शास्त्रों में आता है कि तप से निर्जरा होती है। कौन सा तप, किसको तप कहा जाए, कैसा तप से निर्जरा होती है। जो अपना प्रगट रूप उपयोग है वो उपयोग का उपयोगवान में विटड़ा जाना, माने कि आत्मा को उपयोग में लपेट लेना, उससे जुदा ही नहीं पड़ना, उसको वास्तव में तप कहा जाता है। जब तक उपयोग की लपेट में उपयोगवान नहीं आता तब तक उसको तप नहीं कहा जाता। उसका नाम तप है। ऐसा उपयोग अंदर ऐसा एक मेक हो जाता है उपयोग अंदर कि उपयोग और उपयोगवान का भेद ही नहीं पड़ता, भेद ही नहीं दिखाई देता। वो उसको वास्तविक निश्चय तप बोला जाता है। और ऐसा उपयोग में उपयोगवान ऐसे एकदम एकमेक हो गया, अभेद हो गया, वहाँ से जब निर्विकल्प दशा में से छूट के जो बाह्य की कोई भी क्रिया चलती है तो वो निश्चय पूर्वक का व्यवहार तप माने की कहा जाता है। ये तप जो बाहर का उपवास करे, खाना कम खावे, शरीर को जीर्ण कर दे, मुख से कम बोले, उसका नाम तप नहीं है। तप की व्याख्या अपना स्वरूप का अवलंबन, स्वरूप का अवलंबन ही वास्तविक तप कहा जाता है। तो ये यहाँ तप की व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री ने कलश टीका के प्रवचन में 103 नंबर का प्रवचन में की है कि तप धर्म किसको कहते हैं। आत्मा में सम्यक दर्शन होने के बाद में स्वरूप में चारित्र की रमणता होने के बाद चारित्र में बहुत उद्यम करना, उसका नाम
तप कहा जाता है। बहुत उद्यम करना चारित्र में, उसका नाम तप है। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, और चारित्र बिना उत्कृष्ट तप नहीं होता। देखो, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं, और चारित्र के बिना तप नहीं। तो तप लागू किसको पड़ता है? वास्तविक, कि वास्तविक जिसको चारित्र हो उसको ही सचमुच में तप लागू पड़ता है। बाकी के तप वो वास्तविक तप नहीं है, मगर वो तप को निश्चय पूर्वक का है, उसको व्यवहार कहा है। और निश्चय बिना का जो तप कोई जीव करता है तो वो प्योर शुभ भाव है। वो शुभ भाव से कोई निर्जरा नहीं होती। ऐसा शुभ भाव अज्ञानी को चलता रहता है। उसका अर्थ करते हैं कि जो मुनि आलोक परलोक में सुख की अपेक्षा से रहित, आलोक की परलोक, वो अपना स्वलोक की बाहर का परलोक है, उसमें कोई सुख की अपेक्षा जो मुनि को नहीं होती, ऐसा आलोक परलोक स्वर्ग का सुख की भी इच्छा नहीं, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता में जिसको अंदर सम्यक दर्शन सहित चारित्र की दशा में समभाव वर्तता है। क्या कहते हैं? सुख और दुख, अनाकूलता की प्रतिकूलता, वो उसमें सब में उसको समभाव वर्तता है। ये भाव अच्छा, ये भाव बुरा, कुछ नहीं है वहाँ पे। ऐसा है कि कोई भी अनुकूलता हो, कोई भी प्रतिकूलता हो, समभाव में रहता है। वो जो है वो बराबर है, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, जो हो रहा है वो बराबर हो रहा है। ऐसे संभाव चलता रहता है चारित्र पूर्वक, उसको सचमुच में तप कहा जाता है। सुख दुख, शत्रु मित्र तृण कंचन, तणखला हो के कंचन हो, निंदा प्रशंसा आदि में राग द्वेष रहित संभाव जिसको होता है वही सचमुच में चारित्र कहा जाता है। 10 लक्षणी पर्व आचारित्र की आराधना के दिन है। वो 10 लक्षणी पर्व मुनि धर्म की चर्चा है, बात है, क्योंकि चारित्र वो साक्षात मोक्ष का कारण है। चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन को परंपरा मोक्ष का कारण कहा जाता है। जिसको सम्यक दर्शन होता है वो परंपरा आगे बढ़ते 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 उसको चारित्र आता है, और चारित्र के बाद में वितरागता आके उसका मोक्ष हो जाता है। तो चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है। चारित्र वाला ही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन वाला परंपरा कारण कहने से क्या है कि सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र होता है, और चारित्र पूर्वक केवल ज्ञान होके बाद में वो निर्वाण होता है। तो इसलिए ये सचमुच में चारित्र ही मोक्ष का कारण है। और वो चारित्र में तब किसको कहते हैं कि आत्मा आनंद का अनुभव हुआ, वितरागी स्वभाव चैतन्य में, दृष्टि में, ज्ञान की पर्याय में आ गया, और बाद में स्वरूप का जो आनंद आया उसमें लीन होना, उसका नाम चारित्र है। और चारित्र में भी बाद में विशेष उद्यम, विशेष पुरुषार्थ करना, उसका नाम तप है। ऐसी शरत तप धर्म की है। उपवास करे वो कोई तप नहीं है। उपवास माने, गुरुदेव व्याख्या करते हैं, उपवास माने माठोवास, और उपवास माने भगवान की समीप जाके बसना, उसका नाम उपवास। उपवास अपनी समीप जाके बसना, और अपवास माने कि बाहर जाके बसना, उसको अपवास बोलते हैं। स्वरूप में लीन होना उसको उपवास बोलते हैं। उपनाम समीप रागथी रहित होकर स्वभाव की समीप बसना, और उसमें उग्र पुरुषार्थ से इच्छा का उत्पन्न न होना। इच्छा का उत्पन्न ही नहीं होना। इच्छा उत्पन्न हुए और उसको छोड़ना वो तप नहीं है। पहले इच्छा उत्पन्न हो गई, अब इच्छा छोड़ू मैं, उसको तप नहीं कहा जाता। इच्छा की उत्पत्ति ही नहीं होवे। क्यों इच्छा की उत्पत्ति नहीं होवे? कि उपयोग जो है वो आत्मा के साथ एकमेक हो गया, तो उपयोग बाहर ही नहीं है, तो इच्छा का प्रकार ही नहीं चलता है, क्योंकि निर्विकल्प ध्यान हो गया। और निर्विकल्प ध्यान के बाद में सविकल्प में आता है तो भी परिणति में वो काम चल रहा है। इसलिए इच्छा होने पर भी इच्छा का कोई प्रवर्तन नहीं चल रहा है। माने कि आहार की भी मुनिराज को इच्छा होती है, माने कि भाव आता है आहार का, फिर भी वो प्रवर्तन में अंदर उपयोग में उपयोग चल रहा है। तो इसलिए उसको वास्तविक
माने कि तप कहा जाता है। वो पुरुषार्थी इच्छा का उत्पन्न हुआ और अतीन्द्रिय आनंद का प्रतपन, उसका नाम तप है। सुवर्ण को गेरू लगाने से ओपित होता है, ऐसे चारित्र में उग्र पुरुषार्थ से आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से शोभित होता है, उसका नाम वास्तविक में तप है। अनेक प्रकार के काय क्लेश करे मगर संभाव वितराग भाव है, और मुनि को यह उत्तम तप धर्म होता है। ऐसी तप धर्म की ये चर्चा यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने कलश टीका के प्रवचनों में की है। और वास्तविक तप तो अपना स्वरूप की रमणता, उसी को वास्तविक तप बोला जाता है। ऐसा तप धर्म मुनिराज को होते हैं, और ये मुनिराज जो भावलिंगी संत होते हैं, वो भावलिंगी संत वो ऐसा तप करके, वो तप में उग्रता करके, तप का पुरुषार्थ को दृढ़ करके अपना स्वरूप में ऐसे लीन हो जाते हैं, ऐसे लीन हो जाते हैं, ऐसे लीन हो जाते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकले तो उसको वहाँ से वो श्रेणी आ जाती है, और सपक श्रेणी आके यथाख्यात चारित्र होके वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और केवल ज्ञान के बाद में, केवल ज्ञान तो भाव मोक्ष तो हो गया, और बाद में केवल ज्ञान के बाद में निर्वाण का जब काल आएगा, तब निर्वाण होके शरीरातीत होके, आठों कर्म का अभाव होके, 14 गुणस्थानों का अभाव होके, गुणस्थानातीत होके सीधी दिशा में विराजमान हो जाते हैं। ऐसी ये तप की व्याख्या है। वास्तविक तप से मोक्ष होता है, ऐसा तप मुनिराजों को होता है। नीचे के गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को भी होता है, और सम्यक दृष्टि बिना मिथ्या दृष्टि होता है, वो भी यथाचित अपनी प्रवृत्ति में, ऐसे धर्म के आराधना के पर्वों में ऐसा शुभ भाव की प्रवृत्ति वो करता नहीं है, मगर उसको सहज में आती है। वो आती है और वो जानता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसी स्थिति को यहाँ 10 लक्षण पर्वों में मुनिराज की चर्चा में तप धर्म की है। अभी अपनी चर्चा जो चल रही है वो कुनकुन आचार्य देव द्वारा रचा हुआ जो समयसार परमागम है, वो समयसार परमागम की बहुत महत्वपूर्ण 320वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 320वीं गाथा है, उसमें संपूर्ण जिनागम का सार पूरा भर दिया है। जैसे आचार्य देव ने टीका लिख के कमाल कर दिया है। अमृतचंद्र आचार्य ने भी टीका लिखी है। अमृतचंद्र आचार्य ने टीका लिखी, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिख दी उसने। अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक बात में बहुत मर्म है। उसने लिखा, कर्ता आत्मा अकर्ता तो है, कर्ता भोक्ता नहीं है, वो तो लिख दिया, मगर उसने लिखा कि मिथ्यात्व ही संसार है। क्या लिखा? मिथ्यात्व ही संसार है, अनंत दुख का कारण, अनंत भव का कारण, भव भ्रमण की जो परिपाटी अनादि से चल रही है उसका मूल कारण है, तो वह मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व कैसे दूर होवे कि तेरा भगवान आत्मा जानने देखने वाला है, वहाँ तू आ जा और कर्तृत्व से निकल जा, भोक्तृत्व से निकल जा, तो तुझे सचमुच मिथ्यात्व का अभाव होके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा संसार है। तो पंचाध्यायी कर्ता ने लिखा मिथ्यात्व के बारे में कि ये मिथ्यात्व है ना, ये मिथ्यात्व का विचार ही कोई जीव करता है। क्या लिखा? कोई जीव करता है। मिथ्यात्व का विचार कोई जीव करता है। शुभाशुभ भाव का विचार सब करते हैं। ये अशुभ हो गया, नहीं होना चाहिए, ये तो शुभ होना चाहिए। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ का सब विचार करते हैं। अभी अशुभ हो गया उसको मेरा माना, वो भी मिथ्यात्व, और शुभ हुआ वो मैंने किया उसको मेरा माना, वो भी मिथ्यात्व। तो वो अशुभ और शुभ, अशुभ और शुभ, अशुभ और शुभ, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसमें उसका अहम चलता रहता है। अहम चलता रहता है माने क्या कि वो उसको यही मालूम रहता है कि अभी अशुभ भाव हो रहे हैं कि शुभ भाव हो रहे हैं, शुद्ध भाव की प्रगटता हुई कि नहीं, या तो शुद्ध त्रिकाली परमात्मा तत्व में हूँ, उसका विचार ही बहुत कम लोगों को आता है। इसलिए मिथ्यात्व का विचार करने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम है। शुभाशुभ भाव का विचार तो बहुत लोग करते हैं। ऐसा पंचाध्याय कर्ता ने लिख दिया। क्यों
कि उसको ऐसा लगता है कि शुभ अशुभ भाव के कारण अशुभ भाव से माने कि दुर्गति होगी, शुभ भाव से सुगति होगी, तो उसको वो भला बुरा में खत्म नहीं कर देता है। उसको पता नहीं वो दोनों एक ही प्रकार है, पुण्य पाप दोनों पाप के खाते में जाता है। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो दोनों पाप है। और उसको मेरा मानना, चाहे अशुभ हो कि शुभ हो, उसका नाम सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। वो विचार ही कोई नहीं करता है। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ भाव चलता है, वो शुभ भाव को मेरा मानना, उसका मतलब कि द्रव्य को मेरा नहीं मानना, उसका नाम बड़ा मिथ्यात्व है। और शुभ भाव को दूर करने का पुरुषार्थ करना, समझना बहुत समझने जैसी बात है। शुभ भाव को दूर करने का पुरुषार्थ करना, उसका मतलब यह है कि वो दूर करने का पुरुषार्थ में लगा है। उसका अर्थ यह है कि वो उसको अपना मान के बैठा है, उसको मान के अपना बैठा है, इसलिए दूर करने का पुरुषार्थ करता है। वो मेरा है ही नहीं, ऐसा विचार ही नहीं आता उसको। ऐसा विचार नहीं आता, इसलिए मिथ्यात्व जाता नहीं। इसलिए सबसे बड़ा पाप वो मोक्ष मार्ग प्रकाशकर्ता ने तो लिख दिया, 7 व्यसन से भी बुरा है मिथ्यात्व। 7 व्यसन से बुरा। कितनी बड़ी सजा भोग रहा है जीव मिथ्यात्व के काल में, और मिथ्यात्व के काल में इतनी बड़ी सजा चल रही है। उसमें जैसे आचार्य ऐसा लिख रहे हैं कि तू तो परमात्मा है, तू तो जानने देखने वाला है, तू तो त्रिकाली सत परमात्मा है, तू तो जानन देखनहार है, तू तो सकल निरावरण है, अखंड है, एक है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी है, अविनश्वर है, शुद्ध पारिणामिक है, परम भाव लक्षण तेरा है, ऐसा तू परमात्मा द्रव्य है, ऐसा जैसे आचार्य लिख रहे हैं। ऐसी अवस्था चल रही है तब ये त्रिकाली द्रव्य ऐसा है। ऐसी अवस्था जाने के बाद भी ये त्रिकाली द्रव्य ऐसा नहीं है। प्रथम से ऐसा है, अनादि से ऐसा है। अवस्था में कुछ भी चलता हो, त्रिकाली द्रव्य, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा त्रिकाली द्रव्य की यहाँ चर्चा आचार्य भगवान कर रहे हैं। ऐसी ये परम अपना सौभाग्य होने तब ये गाथा अपने सामने शास्त्र में आती है, और शास्त्र के स्पष्टीकरण वाले धर्मगुरु पूज्य गुरुदेव श्री अपने को मिलते हैं। और उसने जो स्पष्टीकरण किया, कोई अलौकिक स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से आया। ऐसी ये 320 नंबर की गाथा बहुत प्रयोजनभूत गाथा है, बहुत माने बहुत प्रयोजनभूत है। इसमें इतने 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 विषय आते हैं सब जो आचार्य भगवान ने लिखा है वो सब विषय अपने को अपनी योग्यता और सम के अनुसार समझने का पुरुषार्थ और प्रयत्न करना चाहिए। समझ में न आवे वो अलग बात है, मगर समझने का प्रयत्न और पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। और समझने का पिंड जो होता है, समझन का पिंड, उसको कुछ समझ में नहीं आवे ऐसा होता ही नहीं। और आचार्य भगवान जो गाथा लिखते हैं ना, वो इसलिए नहीं लिखते हैं कि ये किसी को समझ में नहीं आवे इसलिए मैं लिखता हूँ, ऐसे लिखते होंगे आचार्य भगवान। वो ऐसे ही लिखते हैं कि ये सबको समझ में आ जाएगा इसलिए मेरी कलम शुरू हुई है। वो कलम चलते चलते तो कितनी बार निर्विकल्प हो जाते हैं आचार्य, और उसकी बूंद बूंद टपकती है ये गाथाओं में। ऐसी कोई ये माने कि चैतन्य का रस टपकती हुई गाथा अपने सामने आ गई कि जिससे मोक्ष हो जाए जीव का, उसको लिखा उसमें शुद्धात्मा अनुभूति लक्षण, ऐसी टीका है वो तात्पर्य वृत्ति लाभ की। ऐसी ये बहुत मार्मिक टीका माने कि तात्पर्य वृत्ति टीका एक जयसेन आचार्य की टीका है। उसमें 320 नंबर की गाथा है। ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं का रक नहीं वेद कहो, जाने ही कर्मो दय नीरजरा बंद त्यों ही मोक्ष को। इसी अकर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव को विशेष रूप से इसमें दृढ़ करते हैं। आचार्य भगवान ऐसा फरमाते हैं कि तू कोई भी परिणाम का कर्ता भोक्ता
पूर्व में भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है, और अनंत काल तक तू कभी कोई परिणाम का कर्ता होने वाला नहीं है। भूतकाल में तूने कोई दोष नहीं किया था, ऐसा तेरा स्वभाव है, उसका नाम प्रतिक्रमण है। वर्तमान में तूने कुछ दोष तू नहीं कर रहा है, उसका नाम आलोचना है। और अनंत काल में तेरा भगवान आत्मा कोई दोष करने वाला नहीं है, उसका नाम सचमुच में प्रत्याख्यान है। भगवान आत्मा कभी दोषित नहीं होता। भगवान आत्मा अकर्ता रहता है, अभोक्ता रहता है, जानन देखनहार रहता है, वो कभी कर्ता नहीं बनता। भूतकाल में कुछ बंद हुआ था, उसका प्रतिक्रमण मैं करूं, वर्तमान में कुछ मेरा अयोग्य परिणाम हो रहा है, उसकी मैं आलोचना करूं, और भावी में कुछ अयोग्य न हो, विभाव न हो, उसका मैं अभी से प्रत्याख्यान करूं, तो कि ऐसा त्रिकाली द्रव्य का स्वरूप नहीं है। पर्याय अपेक्षा से सब होने पर भी त्रिकाली द्रव्य जो परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला सकल निरावरण है, वो उसमें भूतकाल में भी दोष नहीं हुआ है, वर्तमान में भी दोष नहीं होता, अनंत काल तक नहीं होने वाला ऐसा निर्दोष परमात्मा है, ऐसा गुणी परमात्मा है, ऐसा ज्ञायक परमात्मा है, ऐसा भूतार्थ स्वभावी परमात्मा है। मेरे से दोष हुआ ही नहीं है, मैं निर्दोष हूं। ऐसी चैतन्य सत्ता, ऐसी ज्ञानमयी सत्ता, ऐसा आनंदमयी सत्ता, ऐसी ध्रुवमयी सत्ता, ऐसी सत्ता को यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं कि तू अकर्ता है, अवेदक है, अभोक्ता है, ज्ञाता है, जानन देखनहार तत्व है। जानना तेरा, परिपूर्ण जानना तेरा, जानने का तेरा स्वभाव अनादि से बच गया है। ऐसा तेरा जानन देखन स्वभाव को यहाँ बता रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान भी और अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न तो करता है, न भोगता है, न बंध करता, न बंध का करता, न मोक्ष का करता, न बंध के कारण का करता, न मोक्ष के कारण का करता, और सविपाक अविपाक और सकाम अकाम निर्जरा है, उसका भी सचमुच में वो करता नहीं है। इसलिए ज्ञायक भी करता नहीं, नायक के आश्रय से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ वो भी करता नहीं, और केवल ज्ञान उसको होगा वो भी करता भोक्ता कभी होने वाला नहीं है। ऐसी ये 320 गाथा के पहले पैराग्राफ में जैसे आचार्य देव ने ये फरमाया। बाद में सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण, वो सर्वविशुद्ध परम पारिणामिक परम भाव लक्षण माने कि वो पहले से ही सर्व प्रकार से विशुद्ध है परमात्मा, और वो पारिणामिक भाव रूप है, वो कभी माने कि निरपेक्षता नहीं छोड़ता। निरपेक्ष माने पारिणामिक, निरपेक्षता छोड़ के सापेक्ष नहीं होता कभी त्रिकाली द्रव्य। उसका नाम सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव है। वो परम भाव वाला परमात्मा है, शुद्ध उपादान भूत परमात्मा है। उसके ग्राहक बन के शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से उसको माने कि देखने पर वो कर्तृत्व भोक्तृत्व और मोक्ष के कारण और मोक्ष का अभाव उसको चल रहा है। ऐसी वो 4 गाथा कर्तृत्व भाव की, 4 गाथा अज्ञान में शुद्ध को भी प्रकृति का बंध है, ऐसी गाथा और भोक्तृत्व भाव की गाथा लिख के फिर मोक्ष अधिकार की चूलिका पूर्ण करके फिर विशेष रूप से आचार्य भगवान ये 5 भाव का वर्णन कर रहे हैं। पहले ये 320 गाथा पूरी कर ली है उसने। 320 गाथा ये मोक्ष अधिकार की चूलिका कह के वो जितना ये 2 पैराग्राफ आया उसमें 320 गाथा पूरी कर दी है। बाद में 5 भाव की चर्चा तो नहीं उठाते हैं, उसको ये गाथा को जोड़ने के लिए, ये गाथा को पूरा प्राण देने के लिए, ये गाथा की पूरकता के लिए, और दूसरी चर्चा यहाँ जो ये 5 भाव वाली उठाई है वो उसमें जोड़ने के लिए उठाई है। वो गाथा का प्रकरण तो ये 2 पैराग्राफ में पूरा वहाँ समाप्त हो गया है, मगर बाद में ये पूरा प्रकरण किस तरीके से ये माने कि 320 गाथा कुंकुमाचार्य ने लिखी है उसका 5 भाव में वर्णन करके ये पूरी गाथा समझाने का ये आचार्य भगवान ने ये समझाने का प्रयत्न किया है। गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण किया है, अपन समझने का अपनी स्वयं की योग्यता अनुसार अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो इसमें कहते हैं औपसमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है यह विचार करने में आता है। क्या कहते हैं? औपसमिक आदि 5 भाव माने कि औपसमिक, सयोपसमिक, साइक और औदयिक, ये 4 पर्याय रूप भाव है, और परम पारिणामिक भाव लक्षण जिसका है वो त्रिकाली द्रव्य है। तो वो 4 पर्याय के भाव
एक द्रव्य का भाव, वो पांचों मिलके ये पांच भाव जीव के बोले जाता है। ये जीव का बोला गया तो जीव का तो एक परम परिणामिक भाव है, तो कि पर्याय को भी जीव के साथ अभेद करके उसको भी जीव कहा जाता है। जब पांच भाव का वर्णन करना हो तो पर्याय भी जीव की होने से उसको भी जीव भाव में गिनने में आता है। जब प्रमाण का द्रव्य की चर्चा करना हो तो पर्याय को भी जीव कहा जाए, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो जीव का ही एक अंश है, वो कोई पुद्गल का अंश नहीं है, वो कोई परद्रव्य का अंश नहीं है। उसको परद्रव्य कहा, वो तो उसकी दोनों की सत्ता पृथक पृथक दिखाने के कह रहे हैं। इसलिए यहाँ जो पांच भाव की चर्चा आई है कि पांच भावों में किस भाव से मोक्ष होता है, यह विचार करने में आता है। वहाँ औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक और औदयिक, ये चार भाव तो पर्याय रूप है, तथा शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। परस्पर सापेक्ष ऐसा जो यह द्रव्य पर्याय द्वयी, द्रव्य व पर्याय युगल है, वह आत्मा पदार्थ है। अभी देखो यहाँ ये पूरी चर्चा पांच भाव की चर्चा पहले करते हैं। अपन ने सवेरे पांच भाव की चर्चा ले ली थी। अभी इसमें यहाँ औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक जो सम्यक दर्शन पूर्वक की पर्याय है, वो तीन प्रकार है। औपसमिक सम्यक दर्शन, सायोपसमिक सम्यक दर्शन और सायिक सम्यक दर्शन। सायिक सम्यक दर्शन तो ये काल में होता नहीं, सायोपसम सम्यक दर्शन हो सकता है। औपसमिक सर्वप्रथम जो मिथ्या दृष्टि अनादि का होता है, उसको पहली बार जो सम्यक दर्शन होता है उसको औपसमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। ऐसे औपसमिक सम्यक दर्शन, सायोपसमिक सम्यक दर्शन और सायिक सम्यक दर्शन, ये तीनों सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होते हैं। जब आत्मा की अनुभूति है तब ये तीनों में से कोई न कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव को होती है, उसको औपसमिक, सायोपसमिक और सायिक भाव बोला जाता है। ये तीनों प्रकार के भाव और औदयिक, ये चारों भाव क्या है कि वो पर्याय रूप है तथा शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। तो पहले तो यहाँ चार भाव बताया पर्याय का और एक त्रिकाली द्रव्य का भाव बताया, मगर ऊपर लिखा है कि किन भावों से मोक्ष होता है, तो वहाँ औपसमिक, सायोपसमिक और सायिक वो भाव से सम्यक पर्याय होती है, उससे पूर्ण सम्यकता होती है। इसलिए यहाँ औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक को ये प्रकार से सम्यक प्रकार से बताया है। और औदयिक भाव तो रागादिक भाव है और शुद्ध पारिणामिक भाव तो त्रिकाली द्रव्य रूप है। परस्पर सापेक्ष ऐसा जो यह द्रव्य पर्याय द्वयी, वो द्रव्य पर्याय युगल है। अभी ये जो ये पांच भाव है, वो पांच भाव जो कहे गए, वो पांच भाव के भेद यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत प्रवचनों में शॉर्ट में लिए, मगर लिए हैं, पांचों भाव के भेद लिए हैं। उससे पहले 320 गाथा के जितने प्रवचन हुए उसमें गुरुदेव ने बहुत उसको खोला है, पांचों भाव का प्रकार को खोला है, प्रकार को। क्योंकि इसमें क्या है, उपसम के 2 भेद है, सायोपसम के 18 भेद है, सायिक के 9 भेद है, औदयिक के 21 भेद है और पारिणामिक के 3 भेद है। ऐसा अपन गिनती करें तो टोटल 53 भेद है। ये नियम सार में भी 41 गाथा में ये बात आई है, 53 भेद की बात नियम सार 41 गाथा में भी आई है। कल जो दृष्टांत दिया था नियम सार की 40वीं गाथा में प्रदेश भेद की चर्चा है, नियम सार की 41वीं गाथा में ये पांचों भाव के भेद की चर्चा भी आई है। ये भेद की चर्चा क्यों करने लायक है, क्योंकि वो कौन सा भेद में वो खड़ा है उसको पता चले कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे को वहाँ से हट के त्रिकाली में जाना है, वहाँ से हट के मेरे को परम परिणामिक भाव में जाना है। अभी मेरा ये भाव चल रहा है, अभी मेरा औपसमिक चल रहा है, अभी मेरा सायोपसमिक चल रहा है, अभी मेरा सायिक चल रहा है। मगर कोई भी भाव हो, कोई भी पर्याय रूप भाव चलता हो, वहाँ से भी उसको विकल्पात्मक दशा समकीति को आवे तो भी वो पारिणामिक भाव में चला जाने का पुरुषार्थ करता है। और जो निर्विकल्प नहीं हुआ है, अज्ञानी है, वो भी वो भाव समझता है, तो उसको पता चलता है कि मेरा इतना इतना भेद चल रहा है और वो सब भेद में मैं खड़ा हूँ, तो वहाँ से मेरे को निकल के मेरे त्रिकाली द्रव्य में जाना चाहिए। तो ये यहाँ जो औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक और औदयिक, ये जो 5 भेद दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहले उपसम के 2 भेद होते हैं। औपसमिक माने उपसम,
उपसम बोला जाता है कर्म की अपेक्षा से, औपसमिक बोला जाता है अपनी पर्याय के भाव की अपेक्षा से। कहीं कहीं भी उपसम बोला हो तो वो कर्म की अपेक्षा है, और औपसमिक बोला हो तो द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा है। इसलिए यहाँ औपसमिक लिखा है क्योंकि ये पर्याय की चर्चा है। उपसम लिखा हो तो कर्म से चर्चा आती है, क्षयोपसम लिखा हो कर्म से चर्चा आती है, क्षय लिखा हो कर्म से चर्चा आती है। यहाँ औपसमिक लिखा है, क्षयोपसमिक लिखा है, क्षयिक लिखा है, तो वो पर्याय से चर्चा है। उपसम माने कर्म, क्षयोपसम माने कर्म, क्षय माने कर्म, उदय माने कर्म। और यहाँ औपसमिक, क्षयोपसमिक, क्षयिक और औदयिक, ये सब यहाँ पर्याय में ऐसा भाव चलता है उसकी चर्चा है। इसलिए यहाँ चार भाव की चर्चा में पहले जो औपसमिक भाव है उसके दो भेद हैं। दो भेद क्या है? एक उपसम सम्यक दर्शन और एक उपसम चारित्र, माने कि एक उपसम दर्शन में आ जाता है और एक उपसम चारित्र में जाता है। दो प्रकार के औपसमिक के दो प्रकार यहाँ लेना है, दो प्रकार औपसमिक के लगते हैं। कोई कोई जीव को उपसम सम्यक दर्शन भी होता है और आगे बढ़ते उपसम चारित्र उसको होता है 11वें गुणस्थान में। ऐसे भी दो भाव, उपसम भाव का, औपसमिक भाव का, दो भाव यहाँ पे औपसमिक भाव का बता रहे हैं। अभी वो औपसमिक भाव का औपसमिक सम्यक दर्शन भी कोई भी जीव को होता है तो वो औपसमिक सम्यक दर्शन सबसे प्रथम बार होता है, वो टिकता नहीं है, वो चला जाता है। उसके बाद होता है तुरंत, तो उसको क्षयोपसम सम्यक दर्शन बोला जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने एक जगह ऐसी बात बताई समयसार परमागम की 12 गाथा में, आप देख लेना 19वीं बार में है। समयसार परमागम की 12 गाथा में ये क्षयोपसम की चर्चा चल रही थी, तब पूज्य गुरुदेव श्री ने वहाँ ऐसी चर्चा ले ली कि औपसमिक सम्यक दर्शन तो सबसे पहले होता है, मगर उसके बाद में क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है। तो उसका अर्थ करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ और चला गया, बाद में दूसरी बार हुए उसको क्षयोपसम कहा जाता है। ऐसा तो प्रचलित बात है, ऐसा तो है ही, ऐसा नहीं है। मगर हम यहाँ कहना ये चाहते हैं कि औपसमिक सम्यक दर्शन जो पहले समय में होता है उसको हम औपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं, और उसके बाद में जो चलता है सम्यक दर्शन, जो असंख्य समय, प्रथम सम्यक दर्शन भी असंख्य समय चला, तो पहले समय का सम्यक दर्शन को हम औपसमिक सम्यक दर्शन बोलते हैं। और उसके बाद में निरंतर चलता रहा वो थोड़े समय के लिए, तो वो क्षयोपसम हो जाता है। माने कि एक बार होके गिर गया फिर होवे वो क्षयोपसम, वो तो है ही। मगर एक बार औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ तो वो पर्याय तो चली गई। अभी दूसरी पर्याय में भी सम्यक दर्शन हुआ तो वो उसको क्षयोपसम सम्यक दर्शन महापूज्य गुरुदेव श्री ने बोल दिया। ऐसी समयसार की 12वीं गाथा में ये बात दी है। ऐसी बातें गुरुदेव इतनी कर गए हैं कि अपने को ऐसा पता है कि सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में होता है, अपने को ये भी बहुत पता है कि सम्यक दर्शन आत्मा में नहीं है, मगर सम्यक दर्शन क्या है वो पता नहीं होता है। इसलिए ये दो प्रकार बताए। सम्यक दर्शन का औपसमिक सम्यक दर्शन वो एक समय में हुआ और दूसरे समय से शुरू हुआ, उसको क्षयोपसम सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो ये उपसम के दो भेद, औपसमिक के दो भेद, औपसमिक सम्यक, औपसमिक चारित्र। अभी उसमें क्षयोपसमिक भाव है। तो क्षयोपसमिक भाव में क्या होता है कि पहले तो 4 ज्ञान आता है। 4 ज्ञान कौन सा? मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय। पहले 4 ज्ञान है। पहले 4 ज्ञान हो एक क्षयोपसमिक भाव है। तो अभी अपने को कौन सा भाव अपना चल रहा है? तो कि अभी मति श्रुत ज्ञान चल रहा है, तो मति श्रुत ज्ञान चल रहा है तो अभी क्षयोपसम भाव चल रहा है। अभी मिथ्या दृष्टि को उपसम सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो अभी भाव कौन सा चल रहा है? तो कि क्षयोपसम भाव चल रहा है। क्षयोपसम भाव में कौन सा ज्ञान चल रहा है? ज्ञान के 2 भेद, ज्ञान के 5 भेद, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल। वो ज्ञान के 5 भेद में से ये क्षयोपसमिक ज्ञान के 4 भेद। ये 4 भेद में कौन से? मति, श्रुत, अवधि, पर्याय। देखो, ऐसा मत सोचना कि ये सब भेद प्रभेद को क्या सुनने की जरूरत है। ये भेद प्रभेद में बहुत चला जाएगा
तो द्रव्य में कब जाएगा? तो कि यहाँ जो चर्चा जैसे आचार्य भगवान ने की है उसका अभी स्पष्टीकरण चल रहा है। तेरी रुचि का मुंह खुला रख के इसको एक बार समझ ले, एक बार समझ लेगा, बाद में वो क्षयोपशम चलता है ना, तो उस पर तेरा अहम नहीं होगा, तेरा अहम त्रिकाली द्रव्य में चला जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि 4 प्रकार के ज्ञान, मति श्रुत अवधि मन पर्यय, वो क्षयोपशम ज्ञान है। बाद में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि माने कि विभंग ज्ञान, वो 3 भी क्षयोपशम भाव में जाता है। 4 ज्ञान, 3 वो मिथ्या ज्ञान, वो भी क्षयोपशम ज्ञान में जाता है। बाद में 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, वो 3 भी गया क्षयोपशम भाव में। तो 4 + 3 + 3 माने कि 10 हो गया। ये 10 हो गया क्षयोपशम भाव। और उसमें क्षयोपशम भाव में 5 लब्धि ले लेना, 5 लब्धि। 5 लब्धि कौन कौन सी? कि क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। पहले 4 ज्ञान लिया, बाद में 3 ज्ञान विभंग ज्ञान, मति कुअवधि कुश्रुत लिया 3, बाद में 3 दर्शन लिया, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। बाद में 5 लब्धि ले ली, 5 लब्धि में क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण ले ली। और उसमें क्षयोपशम के दूसरे भी प्रकार कहे जाते हैं, क्षयोपशम, लाभ, दान, भोग, उपभोग और वीर्य। ऐसा भी क्षयोपशम में ये 5 लब्धि के प्रकरण में ये ऐसा भी स्पष्टीकरण आता है। वो दोनों एक अर्थ बात है। तो ये 5 लब्धियां ले लिया। बाद में एक क्षयोपशम सम्यकत्व, बाद में वेदक सम्यकत्व, वेदक सम्यकत्व, क्षयोपशम सम्यकत्व, क्षयोपशम चारित्र और क्षयोपशम संयमासंयम। ये 18 प्रकार क्षयोपशम ज्ञान के कहे जाते हैं। आप याद रख लेना, याद रह जाएगा। 4 प्रकार ज्ञान के, मति श्रुत अवधि मन पर्यय। 3 प्रकार अज्ञान के, कुमति कुश्रुत कुअवधि। 3 प्रकार दर्शन के, माने कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। बाद में 5 लब्धियां, बाद में सम्यक दर्शन, वेदक सम्यक दर्शन, बाद में वो चारित्र, वेदक चारित्र, बाद में संयमा संयम चारित्र। तो ये भेद 18 हो गए क्षयोपशम ज्ञान में। इसमें अपन कहाँ खड़े हैं? क्योंकि अपना चल रहा है अभी क्षयोपशम ज्ञान, अभी चल रहा है मति श्रुत ज्ञान का उपयोग। मति श्रुत ज्ञान का उपयोग चल रहा है, उसमें भी मति श्रुत, मति श्रुत, मति श्रुत, मति श्रुत समय समय की पर्याय होती है। एक समय का उपयोग में एक ही ज्ञान चलता है, एक समय का ज्ञान का उपयोग में एक ही ज्ञान चलता है। या तो मति चले या तो श्रुत चले। जब श्रुत चले तो मति लब्ध हो जाए, जब मति चले तो श्रुत लब्ध हो जाए। ऐसा उपयोगात्मक लब्ध, उपयोगात्मक लब्ध, उपयोगात्मक लब्ध, ऐसा मति श्रुत, मति श्रुत, मति श्रुत चल रहा है। वो मति श्रुत ज्ञान जो अभी चल रहा है उसको क्षयोपशम भाव कहने में आता है। वो क्षयोपशम भाव अपना चल रहा है, वो सचमुच में क्षयोपशम भाव आत्मा में नहीं है। आत्मा ये चारों भाव से रहित है, औपशमिक भाव और ये क्षयोपशमिक भाव, उससे भी आत्मा रहित है। बाद में उसमें 18 भेद ये क्षयोपशम के कहे। बाद में क्षायिक के भेद कहते हैं, क्षायिक के 9 भेद है, 9 क्षायिक के 9 भेद है। वो 9 भेद में आप देखो तो वो 9 भेद में एक तो है केवल ज्ञान, पहला वो क्षायिक होता है। केवल ज्ञान क्षायिक होता है तब होता है। केवल दर्शन, वो केवल दर्शन भी क्षायिक होता है तब होता है। बाद में क्षायिक सम्यकत्व, वो भी क्षायिक होता है तब होता है। बाद में क्षायिक चारित्र, वो भी क्षायिक होता है। जब क्षायिक सम्यकत्व शुरू हो गया तो क्षायिक चारित्र भी होता है और क्षायिक ज्ञान भी प्रकट होता है। वो 4 प्रकार हुए, माने कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक सम्यकत्व और क्षायिक चारित्र, वो 4 हो गए। और 4 के आगे दूसरा 5 जो है वो क्षायिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, जो 5 लब्धि वहाँ दिखाई थी जो अपनी क्षयोपशम भाव में, ऐसी क्षायिक में भी ये लागू पड़ती है क्योंकि वो सम्यक दर्शन पूर्वक क्षायिक हो गया है।
वहाँ सम्यक दर्शन क्षयोपशम था, तो यहाँ सम्यक दर्शन क्षायिक भाव हो गया, तो उसमें भी वो 5 लागू पड़ता है कि क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य। और वहाँ क्षयोपशम दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और 5 लब्धि देखो तो क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, वो 5 लब्धि भी बोला जाए। ऐसे अंतराय, कर्मजनित, ऐसी 5 माने कि भाव, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य भी वहाँ बोला जाता है। तो ये क्षायिक के 9 भेद हो गए। उपशम के कितने भेद? 2। उपशम श्रद्धा, उपशम दर्शन और उपशम सबकी और उपचारित्र। क्षयोपशम के 18 भेद, क्षायिक के 9 भेद और बाद में औदयिक के 21 भेद। औदयिक भाव है उसके कितने भेद है? 21 भेद। 21 भेद में पहले तो 4 गति आती है, 4 गति, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारक, वो चारों गतियाँ औदयिक भाव है। औदयिक भाव उसको क्यों कहा? क्योंकि वो चली जाने वाली है। उदय रूप है, चली जाएगी, उदय रूप है, चली जाएगी। हैं? अपन ने जो सविपाक निर्जरा में लिया था कि मनुष्य गति का अभी उदय है और बाकी की गति कोई बाकी है, वो आई मगर वो विपाक आके खीर गई, तो उसको वो सविपाक निर्जरा कहा। तो ये यहाँ कहते हैं कि 4 गति, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारक। बाद में वो 4 कसाय, क्रोधमान, मायालोभ। 4 गति, 4 कसाय, 4 गति और 4 कसाय। 4 गति, 4 कसाय। बाद में 3 वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद। मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारक, 4 गति, क्रोधमान, मायालोभ के कसाय, वो भी औदयिक भाव। बाद में ये तीन अपने वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो 4 और 4 8 और 3 11 हो गए। बाद में उसमें 6 लेसिया आती है, 6 लेसिया, कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। एक अशुभ लेसिया के 3 बोल और शुभ लेसिया के 3 बोल, तो 11 और 6 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 के बाद में जो आया है वो कहना ये चाहते हैं कि एक मिथ्या दर्शन चल रहा है, वो भी औदयिक भाव है। एक मिथ्या ज्ञान चल रहा है, वो भी औदयिक भाव है। एक माने कि असंयम चल रहा है, समझो, उदय भाव के 21 वेद में माने कि चारित्र चल रहा है ऐसा। तो वो क्या है कि ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, मिथ्या दर्शन भी है, मिथ्या ज्ञान भी है, असंयम भी है और असिद्धत्व भी है, तो वो भी सचमुच में औदयिक भाव में है। ये औदयिक भाव जो जितने गिनाए ना, वो सब निकल जाते हैं। तो निकल जाने भाव जितने भी है वो सब औदयिक भाव है। अच्छा, मति श्रुत अवधि मन पर यह 4 ज्ञान क्षयोपशम कहा, वो भी माने कि क्षायिक होता है, तब सब निकल जाता है। तो जितना जितना क्षायिक होने से निकल जाए वो सब भाव है, वो औपशमिक, क्षयोपशमिक और औदयिक में आ गया। अभी क्षायिक जो होता है वो क्षायिक में जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहता है, और बाद में ये जो लब्धियाँ आई वो जो वहाँ भी क्षायिक करके बताई, वो भी क्षायिक हुआ, मगर क्षायिक होने के बाद में जो निर्माण होता है तब तो पूरा गुणस्थानातीत हो जाता है। तो ये चारों प्रकार के जो यहाँ पर्याय रूप भाव है वो सब निकल जाता है। क्षायिक भाव है ने, वो सिद्ध दशा में भी कहा गया है। सिद्ध दशा में कितने भाव कहे गए? तो वहाँ सिद्ध दशा में एक परम परिणामिक भाव कहा गया और एक क्षायिक भाव कहा गया। 2 भाव सिद्ध दशा में कहा गया, क्योंकि वहाँ संपूर्ण परिपूर्ण, वहाँ माने कि मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, तो वहाँ कुछ बाकी नहीं रहा। तो उत्पाद व्यय तो चालू है, तो उत्पाद व्यय क्षायिक रूप चल रहा है और वहाँ अवलंबन लेना नहीं पड़ता, वो सहज ही माने कि समझो कि बर्फ़ पड़ा हो और बर्फ़ का समझो कि गट्ठा हो गया, बर्फ़ का चोसला हो गया, ऐसा सिद्ध दशा में वो चोसला हो जाता है, वो द्रव्य गुण पर्याय अभेद रूप हो जाती है, उसको सिद्ध दशा बोली जाती है। तो वो सिद्ध दशा में भी उत्पाद्य होने के लिए वहाँ क्षायिक भाव बोला गया, और त्रिकाली द्रव्य होने के लिए वहाँ परम परिणामिक भाव बोला गया। दूसरी उसमें बात बहुत मार्मिक ये है कि सिद्ध दशा होने पर भी वो ज्ञायक भाव जो ऐसा न ऐसा रह गया,
उसमें क्षायिक भाव भी बोला, वो सचमुच में तो क्षायिक भाव अपन ने किसको बोला कि कर्म का क्षय से होने वाला भाव है, उसको क्षायिक भाव बोला जाता है। कर्म का क्षय और उपशम से होने वाला भाव को क्षयोपशमिक भाव बोला जाता है। कर्म का उपशम से होने वाला भाव को औपशमिक भाव कहा जाता है। कर्म का उपशम से, कर्म का क्षय से, कर्म का क्षयोपशम से यहाँ कुछ नहीं होता, मगर यहाँ जब ये भाव चलता है तब वहाँ वो कर्म का ऐसा माने कि परिणमन होता है। उस अपेक्षा से कर्म से होने वाला भाव ऐसा भी उपचार से कहने में आता है। उपचार लागू नहीं पड़ता उस पर, मगर दोनों की स्थिति बताने के लिए कहा जाता है। कोई ऐसा मत समझ लेना कि ये कर्म से होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो सिद्ध दशा में जो क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव बताया, वो कर्म का क्षय कौन से समय में होता है सिद्ध दशा होने से, तो कि पहले समय में जब केवल ज्ञान के बाद में जब सिद्ध दशा होती है, तो सिद्ध दशा होने का पहला समय है, पहला समय सिद्ध दशा का उदय हुआ, वो पहला समय है। पहला समय में 4 अघाती कर्म का अभाव के हिसाब से उसको क्षायिक भाव कहा। पहले समय में, सिद्ध का पहला समय में, वो समय में कर्म चला गया, अघाती कर्म भी चला गया, तो कर्म का क्षय हो गया और यहाँ सिद्ध दशा प्रकट हो गई। और पारिणामिक भाव का लक्ष्य तो निरंतर केवल ज्ञान होने से छूटता ही नहीं है, वो लक्ष्य करना ही नहीं पड़ता। जब तक राग जिंदा होता है या तो जब तक इंद्रिय ज्ञान जिंदा होता है, तब तक लक्ष्य की चर्चा है। जब राग चला गया, इंद्रिय ज्ञान भी चला गया, बाद में लक्ष्य की चर्चा नहीं होती है। लक्ष्य क्योंकि फिरता ही नहीं है, लक्ष्य फिरे तो लक्ष्य की चर्चा आवे कि वहां से लक्ष्य उठाओ और यहाँ लक्ष्य करो, उसमें तो लक्ष्य फिरता ही नहीं है। वो लक्ष्य हुआ वितरागता हुई, और वितरागता के बाद में तो अल्प समय में केवल ज्ञान होता है, तो वहाँ लक्ष्य उसका फिरता ही नहीं है, इसलिए वहाँ लक्ष्य की चर्चा नहीं है। मगर जो सिद्ध दशा में पहले समय में जो 4 अघाती कर्म का अभाव हुआ और सिद्ध दशा प्रकट हो गई, तो वो पहले समय में उसको क्षय की अपेक्षा लागू पड़ी तो क्षायिक भाव कहा गया। मगर दूसरे समय में क्या है, सिद्ध दशा में कोई कर्म ही नहीं है, तो क्षय की सापेक्षता ही लागू नहीं पड़ती, तो वो क्षायिक भाव उसको कहा ही नहीं जा सकता सचमुच में। ये तो पर्याय में कौन सा भाव कहे, तो कि पर्याय में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्षायिक भाव है, तो वहां उत्पाद भी होने के कारण वहां उसको सचमुच में क्षायिक भाव कहा जाता है। वास्तव में तो वो सब वहां सामान्य परिणमन हो गया है, अभी कोई विभाव नहीं है, कोई सम्यकता होने का बाकी नहीं है, परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई है, तो वहाँ उसको सचमुच में कोई क्षय की सापेक्षता भी नहीं लागू पड़ती, इसलिए क्षायिक भाव भी नहीं कहा जाता। वहाँ तो परम परिणामिक भाव रूप सिद्धत्व है। ऐसा यहाँ 4 भाव की चर्चा तो पहले पर्याय रूप भाव की यहाँ ऐसी चर्चा है। पहले प्रकृति का उपशम होता है उपशम भाव में, बाद में क्षयोपशम भाव में कुछ प्रकृति का क्षय हुआ है, कुछ प्रकृति अभी दबी हुई उपशम रूप है, उसको क्षय उपशम कहा जाता है। और जब प्रकृति का क्षय हो जाता है तब उसको क्षायिक कहा जाता है। और औदयिक में प्रकृति का औदयिक भाव जो हुआ वो उदय निमित्त होता है, तो उसको औदयिक भाव कहने में आता है। ऐसी ये 4 भाव के, ये 50 भेद 4 भाव के बताए। ये पूरे 4 भाव, केवल ज्ञान हो, केवल दर्शन हो, सिद्ध दशा से सिद्ध दशा को देखो या तो पर्याय में कुछ भी देखो, ये सब 4 भाव पर्याय के भाव हैं। और वो पर्याय के भाव जितने भी है वो नए नए प्रकट होने के कारण वो सचमुच पे द्रव्य में नहीं है। द्रव्य उससे निरंतर पृथक रहता है, ना तो द्रव्य बंधाता है, ना तो द्रव्य कभी मुक्त होता है, वो तो सदा मुक्त है, वो प्रथम से ही मुक्त है। मुक्त को मुक्ति की क्या जरूरत पड़ी, मैं तो स्वयं प्रथम से ही मुक्त हूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जो बंधा हुआ है उसको विचार करना है मुक्ति के लिए, मैं तो स्वयं मुक्त परमात्मा हूं। परमात्मा प्रकाश की 68वीं गाथा में आया है कि अभी जीव को
माने कि उसको बोला कि जो बंधा हुआ है वो मुक्त होता है, माने कि जंजीर से बंधा हुआ है ना, वो जंजीर से मुक्त होता है। जो जेल में गया होता है वो जेल में से बाहर निकलता है। मगर मैं तो बंधा हुआ ही नहीं, मैं तो सदा मुक्त हूँ, मैं कभी बंधा ही नहीं है, बंधा ही नहीं हूँ। तो वहाँ प्रश्न उठाया 68वीं गाथा परमात्म प्रकाश में कि अभी मैं मुक्त ही हूँ और बंध और मुक्ति मेरे में है ही नहीं, तो फिर मोक्ष की क्या आवश्यकता है, मोक्ष की जरूरत क्या है? ऐसा प्रश्न उठाया है परमात्म प्रकाश की 68वीं गाथा में। मगर हे परमात्मा सदा मुक्त, जीव तत्व सदा मुक्त है, जीव तत्व सदा शुद्ध है, जीव तत्व परम परिणामिक भाव वाला है। ऐसे यहाँ जो ये 4 भाव की चर्चा आचार्य भगवान ने बताई, वो 4 भाव पर्याय रूप होते हैं। वो पर्याय रूप भावों में औपसमिक, सौपसमिक, सायिक और औदयिक। औपसमिक के 2 भेद, सौपसमिक के 4 भेद, सायिक के 9 भेद, औदयिक के 21 भेद, ऐसे 50 भेद जिसमें चारों भाव में गर्भित है। वो 50 भेद की चारों भाव रूप में कभी हुआ नहीं, ना कभी हुआ, ना वर्तमान में हूं, ना होने वाला हूं। ऐसा मेरा परम परिणामिक भाव लक्षण वाला एक ज्ञायक भाव है। वो ज्ञायक भाव को ये गाथा बताती है। मगर ज्ञायक भाव को ये गाथा बताते समय जो उसमें नहीं है उसका भी ज्ञान कराती है। पर्याय भाव उसमें नहीं है, उसका ज्ञान कराती है, क्योंकि उसकी पर्याय दृष्टि अभी चल रही है। इसलिए उसको बता रहे हैं कि ये पर्याय में एक संयोजन भाव चल रहा है, वो पर्याय में चल रहा हुआ भाव है, वो भाव भी तेरा नहीं है, वो पर्याय भी तेरी नहीं है, इसलिए तू त्रिकाली द्रव्य है ऐसा मानना शुरू कर दे। ये भेद ज्ञान का प्रकार है। भेद ज्ञान द्रव्य और पर्याय के बीच में होता है। भेद ज्ञान से सब सिद्ध होते हैं। भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किल केचनम तस्य भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचनम। जितने अभी तक सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान से हुए हैं, और जितने जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो भेद ज्ञान के अभाव से कर रहे हैं। 131 नंबर का श्लोक में ये बात आई है वो समय सार के। तो ऐसी ये 4 भाव की चर्चा है। अभी 4 भाव के बाद में यहाँ ये कहा कि ये 4 भाव तो पर्याय रूप है तथा शुद्ध पारिणामिक भाव जो है वो द्रव्य रूप है। अभी शुद्ध पारिणामिक भाव रूप कौन सा है? इसमें ऐसा कहा कि वहाँ औपसमिक, सायपसमिक, सायिक और औदयिक ये 4 भाव पर्याय रूप है तथा शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। परस्पर सापेक्ष ऐसा जो द्रव्य पर्याय, वो द्रव्य पर्याय युगल वह आत्मा पदार्थ है। परस्पर सापेक्ष माने द्रव्य और पर्याय दोनों को साथ में देखो तो सापेक्षता खड़ी होती है। तो परस्पर सापेक्ष ऐसा द्रव्य पर्याय वो प्रमाण का विषय है। प्रमाण में से जो शुद्ध नहीं काटता है, निकालता है। अभी जो लालचंद भाई ले रहे थे, कितनी बढ़िया 13 नंबर की गाथा में प्रमाण की चर्चा, प्रमाण में से कैसे नहीं निकालना, प्रमाण कौन किसको कहते हैं, सोपर प्रकाशक का 2 भेद किसको कहते हैं, द्रव्य का प्रमाण कैसा है, पर्याय का सोपर रूप प्रमाण कैसा है, उसमें प्रमाण में से कैसे पर को लक्ष्य छोड़ना, कैसे स्व का लक्ष्य करना, कैसे सदुपयोग में जम जाना, और उसमें स्वपर प्रकाशक प्रमाण में से स्व कैसे निकालना, और स्व निकालो तब वास्तविक निर्विकल्प प्रमाण किसको कहते हैं। और निर्विकल्प प्रमाण भी सचमुच उपादेय नहीं है तो सविकल्प प्रमाण तो कहाँ से उपादेय होगा। सविकल्प प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण में दोनों में छुपा हुआ एक आगम रूप का सार और अध्यात्म का सार रूप भगवान आत्मा सचमुच में वो उपादेय है। आगम का प्रमाण और अध्यात्म का प्रमाण, वो दोनों में से आगम का प्रमाण में से आगम का निश्चय निकालो, अध्यात्म का प्रमाण में से अध्यात्म का निश्चय निकालो। आगम का प्रमाण माने, आगम का प्रमाण में निश्चय माने त्रिकाली द्रव्य, व्यवहार माने मोहराग द्वेष की पर्याय। अध्यात्म का प्रमाण में से त्रिकाली द्रव्य माने अध्यात्म का निश्चय, और सम्यक दर्शन चारित्राणिक मोक्ष मार्ग उसका नाम पर्याय का व्यवहार। तो आगम प्रमाण में से त्रिकाली द्रव्य को जो अहम करे उसको अध्यात्म प्रमाण हो जाता है। तो वो दोनों प्रमाण में से उपादेय बुद्ध तत्व तो एक शुद्धात्मा है, उसको ही सचमुच में आदर करता है, उसको सचमुच में निर्विकल्प प्रमाण होता है। वो निर्विकल्प प्रमाण होने के लिए आदर नहीं करता है, वो शुद्धात्मा को मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा आदर करता है, तो सहज में निर्विकल्प प्रमाण फल रूप हो जाता है। तो ऐसा ये प्रमाण रूप जो द्रव्य है, वो प्रमाण रूप द्रव्य में से पहले शुद्ध पारिणामिक भाव वाला सचमुच द्रव्य कौन है वो दिखाते हैं। देखो ये द्रव्य पर्याय रूप प्रमाण की चर्चा आई, बहुत प्रमाण आएंगे इसमें, बहुत प्रमाण आएंगे ये गाथा में।
प्रमाण का लोभ रखने के लिए ये प्रमाण नहीं कहते हैं, ये प्रमाण समझाने के लिए कह रहे हैं, प्रमाण की दृष्टि उठाने के लिए कह रहे हैं, प्रमाण का ज्ञान इसलिए करा रहे हैं कि तुझे प्रमाण पता चल जाएगा तो तू प्रमाण में नहीं अटकेगा, तो तू शुद्धात्मा में चला जाएगा। इसलिए प्रमाण की चर्चा आचार्य भगवान करते हैं। आचार्य भगवान को पता है कि जीव प्रमाण में ही है, अभी निश्चय में आने वाला है, तो फिर प्रमाण की चर्चा क्यों करते हैं? कि उसको बता रहे हैं कि प्रमाण में भी पर्याय इस तरीके से चलती है, द्रव्य इस तरीके से रहता है, तू ये पर्याय को छोड़ दे और तू द्रव्य में चला जा। इसलिए प्रमाण का ज्ञान कराते हैं। प्रमाण का ज्ञान करके प्रमाण में अटकना नहीं है, शुद्ध नहीं का विषय त्रिकाली द्रव्य है, वहां जाने के लिए ये ज्ञान करा रहे हैं। देखो बाद में वो कहते हैं कि वहां प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, दई, इस तीन प्रकार की, तीन तरह के पारिणामिक भावों में देखो अभी 50 भेद पर्याय के तो निकल गए हैं, वो पर्याय के 50 भेद चले गए। अभी एक पारिणामिक भाव आया, पारिणामिक भाव। अभी वो था औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक और औदैहिक भाव, वो 4 भाव थे। अभी ये एक रह गया, पारिणामिक भाव रह गया। 5 भाव वाला एक जीव है, 4 भाव पर्याय रूप हो गया, एक भाव पारिणामिक भाव रूप हो गया। अभी पारिणामिक भाव कैसा है? जैसे वहां चारों पर्यायों के भेद निकाले, इसमें यहाँ पारिणामिक भाव के भी 3 भेद है। वो 3 भेद कौन सा है? तो कि एक भेद है जीवत्व, दूसरा भेद है भव्यत्व और तीसरा भेद है अभव्यत्व। ऐसे 3 भेद पारिणामिक भाव के भेद है। अभी पारिणामिक भाव तो निरपेक्ष है, उसमें कौन सा भेद हो सकता है? उसमें भी भेद है। पारिणामिक भाव में 3 भेद है। ऐसे बोलते हैं ना लोग, मैं तो पारिणामिक भाव हूं, मैं तो पारिणामिक भाव हूं, मैं तो पारिणामिक भाव हूं। तो तू पारिणामिक भाव है तो तू प्रमाण में पड़ा है भाई, तू पारिणामिक भाव नहीं है। ये तू पर्याय का भाव का निषेध करने के लिए पारिणामिक भाव कहता है, मगर पारिणामिक भाव वाला तू नहीं है। तू तो परम पारिणामिक भाव वाला है, तू तो शुद्ध जीवत्व है। जीवत्व तू नहीं है, भव्यत्व तू नहीं है, अभव्यत्व तू नहीं है। तू तो है जीवत्व में भी छुपा हुआ शुद्ध जीवत्व तू है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व वो भी प्रमाण ज्ञान है। 4 पर्याय और 1 द्रव्य वो भी प्रमाण ज्ञान है। उसमें से 4 पर्याय को निकाल दिया प्रमाण में से, अभी एक जीवत्व रह गया। तो जीवत्व में क्या रहा? तो के पारिणामिक भाव रहा अभी एक। तो पारिणामिक भाव में क्या रहा? तो के जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व रहा। तो के वो जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व पारिणामिक भाव है, तो के वो भी प्रमाण है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व वो तीनों मिलके प्रमाण ज्ञान है, वो भी प्रमाण है। क्योंकि उसमें भी जो त्रिकाली द्रव्य है उसमें भी वो जुदा रहता है। वहाँ 3 में भी त्रिकाली द्रव्य नहीं है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व वो त्रिकाली द्रव्य नहीं है। भव्यत्व, अभव्यत्व किसको बोलते हैं? वो तो पर्यायगत योग्यता है, पर्याय अपेक्षित धर्म है। पर्यायगत योग्यता कहो, पर्याय अपेक्षित धर्म कहो, वो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी भव्यत्व होने की योग्यता उसकी पर्याय प्रकट होती है। प्रकट रूप पर्याय में योग्यता जो प्रकट होती है वो अंदर में पारिणामिक भाव रूप जो भव्यत्व पड़ा है, वो भव्यत्व क्या है अंदर में पड़ा है? वो तो कि पारिणामिक भाव में पर्याय अपेक्षित धर्म पड़ा है। पर्याय अपेक्षित धर्म, द्रव्य अपेक्षित भाव नहीं है। वो पर्याय अपेक्षित धर्म है। द्रव्य अपेक्षित भाव गुण को बोला जाता है, पर्याय अपेक्षित धर्म पर्यायगत योग्यता को बोला जाता है। देखो 2 प्रकार आते हैं इसमें। द्रव्य अपेक्षित भाव वो गुण को बोला जाता है, पर्याय अपेक्षित धर्म वो पर्यायगत योग्यता को बोला जाता है। ये चारों पर्याय तो चली गई, चारों भाव तो पर्यायगत भाव तो निकल गए। अभी एक रह गया पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव में क्या है? तो कि पारिणामिक भाव के 3 भेद है। 53 भेद आए ना, 50 और 3, तो अभी 3 भेद की चर्चा चल रही है। वो 3 भेद में क्या क्या है? तो कि एक जीवत्व है, एक भव्यत्व है, एक अभव्यत्व है। तो कि भव्यत्व, अभव्यत्व क्या है? तो कि भव्यत्व माने पर्याय, प्रगट पर्याय में ऐसी योग्यता पड़ी है कि मोक्ष होने की योग्यता पड़ी है।
मोक्ष होता है उसका नाम भव्यत्व नहीं है। समझना जरा, बहुत सूक्ष्म बात है। मोक्ष हो गया जिसका, इसलिए वो भव्यत्व है, ऐसा नहीं है। मोक्ष की योग्यता, मोक्ष होने की पर्याय में भव्यत्व की योग्यता जिसमें पड़ी है उसको भव्यत्व बोला जाता है। भव्यत्व की अंदर योग्यता पड़ी है, वो प्रकट होवे कि नहीं होवे, मगर वो भव्यत्व है, वो अंदर में पर्याय अपेक्षित धर्म को भव्यत्व बोला जाता है। पर्याय अपेक्षित धर्म को अभव्यत्व बोला जाता है। अभव्यत्व और भव्यत्व अंदर में पारिणामिक भाव में यह पर्याय अपेक्षित धर्म पड़ा है। प्रकट हो उसकी बात नहीं है, प्रकट तो पर्याय में होता है, यह तो अंदर पड़ा है पारिणामिक रूप, वो पर्याय अपेक्षित धर्म है। तो वो पारिणामिक भाव ही है, तो वो तो पारिणामिक भाव तो उपादेय भूत है, दृष्टि का विषय है, तो नहीं है दृष्टि का विषय पारिणामिक भाव। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा है ये ऐसा होता है ना कि कोई गुफा होती है ना, गुफा के अंदर बहुत बड़ा महल होता है और महल में बहुत कमरे होते हैं। तो ये गुफा में से अंदर जाते जाते अभी महल का दरवाजे पे पहुंचा है, वो गुफा में चला गया, वो पर्याय रूपी गुफा थी। वहां जाते वो महल का दरवाजे पे पहुंचा, तो वहां पारिणामिक भाव है। वो पारिणामिक भाव महल नहीं है, अभी महल दूर है, बहुत दूर है। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा है। अपन ये चर्चा अभी कल चलाएंगे इसको। देखो, कोई भी भेद की चर्चा चले, कोई भी ज्ञान करने की, समझने की चर्चा चले, तो उस समय भी उपादेय भूत तत्व तो, अहम करने योग तत्व तो सदाई सलामत रहता है, सदाई सुरक्षित रहता है, सदाई ऐसे न ऐसे रहता है, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। मगर ये सब ज्ञान करने से वहाँ जो अपनी दृष्टि बार बार लग जाती है, वो दृष्टि वहाँ से छूटती है कि ये मेरा भाव नहीं है, मेरा भाव तो त्रिकाली भाव है। इसके लिए आचार्य भगवान और पूज्य गुरुदेव श्री इसका ज्ञान कराते हैं। गुरुदेव की एक शैली है, गुरुदेव की प्रवचन शैली ऐसी होती है कि दृष्टि का विषय तो उसके प्रवचनों में एकदम सर्वस्वरूप रहता है। सर्वस्वरूप, मुख्य रूप नहीं, मुख्य रूप में से तो गौण सब आ जाता है। सर्वस्वरूप तो दृष्टि का विषय रहता है, दृष्टि का विषय सर्वस्व रहता है पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन में। मगर कोई ऐसी चर्चा आचार्य भगवान की आवे तो वो चर्चा पर्याय की होवे तो उसका ज्ञान कराते हैं। वो अपने को क्या कराते हैं? ज्ञान कराते हैं। वो ज्ञान किसके लिए कराते हैं? दृष्टि कराने के लिए नहीं, दृष्टि छुड़ाने के लिए ज्ञान कराते हैं। और लोग ऐसा समझ गए हैं कि ये विस्तार में जाएंगे तो दृष्टि हो जाएगी वहां, इसलिए डरते हैं विस्तार में जाने से। डरना नहीं है इसमें। ऐसे महापुरुष अपने सिर पे बैठे हैं, क्यों डरे हम? उसने स्पष्टीकरण किया है, वो समझने में किसका डर? नहीं नहीं नहीं, तू एक त्रिकाली द्रव्य में ही चला जा और कुछ बात सोच मत, बात मत कर। ऐसे नहीं होता है, ऐसे त्रिकाली द्रव्य दृष्टि में नहीं आता है, विकल्प खड़े हो जाते हैं बहुत। इसलिए गुरुदेव ने ऐसा स्पष्टीकरण किया है। आचार्य भगवान तीन कसाय के अभाव के धनी, प्रचुर स्व संवेदन के मालिक, वो क्यों लिखे ये चार भाव की बात? क्यों लिखे? क्यों लिखना पड़ी उसको? क्योंकि उसका ज्ञान कराते हैं कि वहां से तेरी दृष्टि उठ जाए, इसलिए ज्ञान कराते हैं। फिर वो ज्ञान ही करता रहे तो दृष्टि नहीं उठती। ज्ञान करके द्रव्य पे दृष्टि जानी चाहिए, ज्ञान ही करता रहे, ज्ञान ही करता रहे तो भी कार्य सिद्धि नहीं होती। इसलिए जो अपेक्षा से, जो बात जहाँ कहने में आती है, वो अपेक्षा से समझने से अपनी प्रयोजन की सिद्धि होती है। पदार्थ की सिद्धि अलग होती है, प्रयोजन की सिद्धि अलग होती है। पदार्थ की सिद्धि करे तब द्रव्य पर्याय द्वय आता है, प्रयोजन की सिद्धि करे तब एकला परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाली द्रव्य, उसमें ही उसकी वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति चलती रहती है। ऐसा स्वरूप है। ऐसा समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भाव। कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हैं।
हाँ जी। मतिश्रुत ज्ञान का कार्य अभी कैसे चल रहा है, उसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं। हाँ, और मतिश्रुत दूसरा प्रश्न है, भावश्रुत ज्ञान कैसे कहते हैं? मतिश्रुत ज्ञान का कार्य कैसे चल रहा है और भावश्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक गाथा नंबर देता हूँ, वो आप स्वाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन का कर लेना, मैं भी बोल देता हूँ अभी। 144 नंबर की गाथा है कर्ता कर्म अधिकार की। कर्ता कर्म अधिकार की आखिरी गाथा है। उसमें आचार्य भगवान ने लिखा है कि प्रथम में प्रथम क्या करना। मैंने कल या परसों भी बोला था 144वीं गाथा के लिए गुरुदेव ने भी ये प्रवचनों में बहुत बार यहाँ लिखा है, बहुत बार वो गाथा का मैंने कि अपने को उदाहरण दिया इसमें कि 144वीं गाथा बहुत प्रयोजनभूत है। उसमें लिखा है कि प्रथम में प्रथम जीव को क्या करना, तो कि प्रथम में प्रथम श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेके ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना। तो श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेके माने कि द्रव्य श्रुत का अवलंबन लेके, द्रव्य श्रुत माने जिनवाणी, जिनवाणी माने आचार्य भगवान के कहे हुए शास्त्र को जिनवाणी कही जाती है। ऐसे द्रव्य श्रुत का अवलंबन लेके द्रव्य श्रुत में जो कहना चाहते हैं उसका अवलंबन लेके माने अवलंबन लेने माने कि उसके अहम करके नहीं, मगर उसको पढ़ के, उसमें विचार करके, उसको सुन के, उसमें क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान उसको विचार में लेके सबसे पहले द्रव्य श्रुत का अवलंबन लेके अपना ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का निश्चय करना। पहले ये बात लिख दी। बाद में उसने वो लिख दिया कि जो बाह्य में प्रवृत्ति अपनी वृत्तियां, इंद्रियों द्वारा प्रवृत्ति वृत्तियां और माने कि नयों द्वारा होते हुए विकल्प, तो वहां मति और श्रुत ज्ञान लागू पड़ता है। बाहर में फिरती हुई अपनी इंद्रियों तरफ की बुद्धि, इंद्रियों तरफ की बुद्धि, परसन्मुख वाली बुद्धि, वो वहां ऐसा लिखा है कि ऐसे जो अपना मति ज्ञान में, मति ज्ञान के जो भेद होते हैं वो मति ज्ञान अपना कहाँ चल रहा है, तो मति ज्ञान इंद्रियों का माध्यम लेके, इंद्रियों का लक्ष्य करके पर को जानने में माने कि प्रवृत्तिशील है। माने कि जब इंद्रिय का लक्ष्य करता है उपयोग, देखो ज्ञायक में से प्रकट होता है उपयोग, उपयोग प्रकट होते ही कहीं ना कहीं लक्ष्य करके वो परिणम जाता है। तो वो मति ज्ञान का उपयोग अभी मिथ्या दृष्टि का क्या कर रहा है, मति ज्ञान का उपयोग, कि मति ज्ञान का उपयोग इंद्रियों, 5 इंद्रिया, ये स्पर्श इंद्रिय, ये रस इंद्रिय, ये घ्राण इंद्रिय, ये चक्षु इंद्रिय, ये कर्ण इंद्रिय, ऐसा उसका क्रम है। एक इंद्रिय वाला जीव को ये स्पर्श इंद्रिय होती है, 2 इंद्रिय वाले को ये रस इंद्रिय होती है, 3 इंद्रिय ये घ्राण इंद्रिय, 4 इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले को कर्ण इंद्रिय होती है और छठा मन होता है, ये संगनी पंच इंद्रिय जीव को। तो ये जो 5 इंद्रिय के माध्यम से, जो 5 इंद्रिय के माध्यम से मति ज्ञान में ये 5 इंद्रिय का अवलंबन लेके जो प्रवृत्ति करता है पर को जानने की, वो मति ज्ञान कहा जाता है। और मति ज्ञान, वो मति ज्ञान में देखो आप शास्त्र पढ़ते हो, तो शास्त्र पढ़ने का कैसे होता है शास्त्र पढ़ना, तो कि वो मति ज्ञान का उपयोग है, क्योंकि वो चक्षु के माध्यम से वो देख रहा है उसको, शास्त्र को, तो वो ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान ने अवलंबन लिया चक्षु का, चक्षु का अवलंबन लेके शास्त्र को पढ़ा, तो मति ज्ञान हो गया। मति ज्ञान माने परलक्षी मति ज्ञान हो गया। वो परलक्षी मति ज्ञान है, वो सचमुच में इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्तिशील होता है। अभी ये तो एक मति ज्ञान का प्रकरण हुआ। अभी श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान में क्या हुआ कि जो शास्त्र पढ़ने में आया मति ज्ञान द्वारा, ये मति ज्ञान द्वारा शास्त्र पढ़ने में आया है, वो शास्त्र पढ़ के उसको विचार आया। उसमें लिखा था कि द्रव्य श्रुत का अवलंबन लेके ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना, उसमें लिखा था। तो वो लिखा हुआ पढ़ा, तब तक मति ज्ञान था। अभी वो मति ज्ञान से पढ़ के विचार करने लगा, तो विचार जो चला वो श्रुत ज्ञान में चलता है। वो विचार क्या हुआ, मन का संग है उसमें। मति ज्ञान में इंद्रिय का संग था, विचार में द्रव्य मन का संग हो गया। द्रव्य मन का संग से विकल्प की उत्पत्ति हुई श्रुत ज्ञान में। तो श्रुत ज्ञान विकल्पात्मक होता है और मति ज्ञान इंद्रियात्मक होता है। तो वो मति ज्ञान में उसने शास्त्र इंद्रिय से देखा, शास्त्र में पढ़ा कि ऐसा लिखा है 144 गाथा में, उसका विचार करने लगा। तो विचार में माने कि विचार वो मन के संग से हुआ।
तो मन के संग से जो विचार हुआ तो वहाँ वो विकल्पात्मक भूमिका हो गई, क्योंकि द्रव्य मन का संग हो गया। तो द्रव्य मन का संग हुआ तो भी विकल्प उत्पन्न हुआ, इंद्रिय का संग हुआ तो मति ज्ञान रूप परोक्ष ज्ञान हो गया, माने कि वो सब अज्ञान रूप मति श्रुत हो गया। अभी वो अज्ञान रूप मति श्रुत को वहाँ लिखा है कि ऐसी मति ज्ञान की बुद्धि को और श्रुत ज्ञान की बुद्धि को मर्यादा में ला पहले तू, ऐसा लिखा है आचार्य भगवान ने। क्या कहा? मर्यादा में ला। तेरा उपयोग जो मति ज्ञान का संग करके, श्रुत ज्ञान का संग करके, बहिर्लक्षी इंद्रियों का संग करके पर में जा रहा है और वो पर में गया, वहां से विकल्पात्मक विचार चल रहा है श्रुत ज्ञान में, उसको तू पहले में पहले उसको तू वर्तुड़ में लाते रहे, उसकी मर्यादा कर दे, मर्यादा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि इसमें गुरु को आनंद नहीं आता है, मुझे आकुलता उत्पन्न होती है। इंद्रियों का संग से पढ़ने में भी आकुलता और विचार करने में भी आकुलता, निराकुलता सुख उत्पन्न नहीं होता उसमें। पांचवी शक्ति की व्याख्या बांधी अमृतचंद्र आचार्य ने कि सुख शक्ति किसको बोलते हैं? निराकुलता लक्षण सुख, निराकुलता लक्षण सुख, अनाकुलता लक्षण सुख, जिसमें कोई आकुलता ही नहीं हुए उसको सुख बोला जाता है। तो ये तो दुख है, क्योंकि आकुलता होती है। क्योंकि क्या आकुलता है? विषय फिरता रहता है समय समय में, मति श्रुत मति श्रुत मति श्रुत, विचार थम जाता है फिर पढ़ने का विकल्प, पढ़ना थमता है तो फिर विचार का विकल्प, यानी कि मति श्रुत का उपयोग फिरता रहता है। ये जो कौवा होता है ना, कौवा, उसकी जो पुतली होती है ना, पुतली, वो पुतली एक ही होती है, पुतली एक होती है। अभी वो घूमती है ना ऐसे तो दो लगता है उसमें, वो दो लगता है। वैसे ज्ञान एक है, ज्ञान एक है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, उपयोग एक है, कभी मति ज्ञान कभी श्रुत ज्ञान, कभी मति ज्ञान कभी श्रुत ज्ञान। वो कौवे के डोले की तरह है, कौवे की पुतली की तरह है, प्रवचन सार में लिया है ये, कौवे की पुतली, वो मति श्रुत, मति श्रुत, मति श्रुत कहा जाए, मति पूर्वक श्रुत, मति श्रुत, मति श्रुत, ऐसा चलते चलते विकल्पात्मक भूमिका चलती रहती है। फिर उसको पता चलता है कि इसमें तो दुख है, आकुलता है, तो फिर वो अपना स्वभाव जो द्रव्य श्रुत के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय कर, ऐसा कहा था। फिर वो मति ज्ञान की बुद्धि को उसने मर्यादा में ली, श्रुत ज्ञान के विकल्प को मर्यादा में लिया, फिर उसको पता चला कि मेरे को तो सचमुच में ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना है। तो वो निर्णय की ओर ढलने के लिए परम परिणामिक भाव रूप त्रिकाली द्रव्य तरफ चला गया। अगर वहां चला गया, वहां अहम कर लिया, यही मैं हूं, ऐसा परिणमन शुरू हो गया। उसको श्रुत ज्ञान में जो विकल्प था वो विकल्प चला गया और निर्विकल्प की उत्पत्ति हुई। तो निर्विकल्प की उत्पत्ति कैसे हुई कि श्रुत ज्ञान जो भाव रूप त्रिकाली द्रव्य था उसमें अहम कर लिया, तो श्रुत ज्ञान का नाम भाव श्रुत ज्ञान पड़ गया। उसको कहा जाता है कि भाव श्रुत ज्ञान में आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसा मति श्रुत और भाव श्रुत, मति श्रुत परोक्ष है और भाव श्रुत वेदन प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, प्रदेश प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। ऐसे भाव श्रुत ज्ञान और मति श्रुत की व्याख्या शास्त्रों में आती है, कुछ गुरुदेव श्री ने की है। आप 144 गाथा पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा उसमें। इसमें आपने जैसे ऐसा कहा कि पहले मति होता है फिर शुद्ध ज्ञान होता है, हाँ, तो एक समय की पर्याय में पहले मति ज्ञान, दूसरे समय की पर्याय में शुद्ध ज्ञान, ऐसा होता है? क्योंकि हम जब शास्त्र पढ़ रहे हैं तब हम देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और फिर उस समय विचार भी तो चलता है हमारा एक समय की पर्याय। वो क्या है, वो पकड़ में नहीं आता है। वो अपने को लगता है ऐसा कि सभी इंद्रियों का व्यापार और मन का विकल्प एक साथ में चलता है, मगर ऐसा नहीं होता है। जब आप पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन टीवी में वीडियो देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा कर्णेंद्री से मैं सुन भी रहा हूँ और चक्षु इंद्री से मैं देख भी रहा हूँ, मगर वो उपयोग है ना इतना स्पीडी है, 1 सेकंड का असंख्यमा भाग में उपयोग फिरता है, वो इतना स्पीड से चलता है कि आपको ऐसा लगता है कि दोनों साथ में चल रहा है, मगर उपयोग एक समय में एक ही काम कर सकता है, एक ही इंद्रिय की सन्मुख होकर काम करता है। जब मति ज्ञान होता है तब श्रुत ज्ञान लब्ध होता है, श्रुत ज्ञान उपयोगात्मक होता है तब मति ज्ञान लब्ध हो जाता है। ये पकड़ में नहीं आता। छद्मस्त के ज्ञान में उपयोग पकड़ में नहीं आता, केवली के ज्ञान में ही उपयोग पकड़ में आता है।
इसलिए जो केवली भगवान ने उसका जो स्वरूप वर्णन में किया है उस तरीके से अपने को उसका विश्वास करके मानना पड़ेगा। अपने को लगता ऐसा ही है कि सब काम एक साथ चल रहा है सभी इंद्रियों का, ऐसा नहीं होता है। उपयोग फिरता है, इतनी स्पीड है उपयोग की, वो जीव पकड़ नहीं सकता कि ये श्रुत ज्ञान है, ये मति ज्ञान है। मगर उसको इतना पता चलना चाहिए कि ये विचार रूप जो विकल्प चल रहा है वो श्रुत में चल रहा है, और मति ज्ञान रूप जो अवलंबन इंद्रियों का चल रहा है वो मति ज्ञान में। क्योंकि मति ज्ञान जो है ना, ये मति ज्ञान तो विकल्प में काल में बंद हो जाता है। मति ज्ञान का माने कि उपयोगी बंद होता है। जब आप विचार करते हो ना तब देखने का बंद होता है। आप देखते रहते हो शास्त्र, मगर विचार करने के टाइम में आप ऐसा सूक्ष्मता से सोचना तो पता चलेगा कि ये विचार चल रहा है, तब ये पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। पढ़ने के समय अगर विचार आ जाता है ना तो वो पढ़ना है ना, वो पता नहीं चलता क्या पढ़ा था। ऐसा है उपयोग, सूक्ष्मता है ये ऐसे सबको मालूम भी नहीं पड़ता है। इस तरीके से इसको विचार में लेना इसको। थैंक यू। હાજી સંભળાય છે મારો અવાજ? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। હેલો हेलो बोलो 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 हेलो बोलो। ઓકેભાઈ, જય જિનેન્દ્રભાઈ। હા, જય જિનેન્દ્ર। આજે તમે જે આપણે જીવાત્માની વાત કરી ને, એ ત્રણેય ભાવ પ્રમાણ રૂપ છે, હા। તો પછી આ શુદ્ધ જીવત્વ જેને ઘણી વખત શ્રીકાળી જીવત્વ સ્વાભાવિક કે છે, તો ન્યા જરાક પ્રમાણથી કેમ લેવું એ સમજાવો ને। હા, એ કાલે આવશે વિષય, જીવત્વનો વિષય કાલે ચાલુ થવાનો છે। એમાં જીવત્વના એ પારિણામિક ભાવના ત્રણ ભેદ પડે છે, જીવત્વ, ભવ્યત્વ, અભવ્યત્વ। એમાં પણ ઘણા ભેદ છે અંદરમાં। એ બધી ચર્ચા કાલ સવારે પ્રવચનમાં એ જ લેવાનો છું હું કાલ સવારે, કારણ કે આપણે ખાલી અત્યારે પારિણામિક ભાવના ત્રણ ભેદ લીધા છે। એટલે એ આખો વિષય કાલ સવારે આવશે ને ત્યારે એનું સ્પષ્ટીકરણ આખું બધું આવી જશે એકદમ। એમાં વ્યવસ્થિત સ્પષ્ટીકરણ લેવાનું છે। એટલે આજે એ મેં તમે કીધું એ વિચાર આજે નથી લીધો, કાલ લેવાનો સવારે એ ટૂંકમાં। હા હા, ભલે ભાઈ, બસ એ વાત સમજી હતી એટલે। હા हाँ, जय जिनेंद्र भाई। एक्चुअली आई वांटेड टू ऑल्सो से पहला तो કે થેન્ક યુ સો મચ કે આટલા દિવસોમાં જે આટલું સરસ સમજાવ્યું છે અને જે બધા ક્વેશ્ચન્સ હતા એના જે ડેઈલી આન્સર મળે છે એનાથી બહુ જ સ્પષ્ટતા થાય છે। પણ ઓન ટોપ ઓફ ધેટ આઈ ઓલ્સો ફીલ કે કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે છે ત્યારે આપ એને જે ડિટેલમાં સમજાવો છો એમાં એટલું બધું સમજાય છે કે એમ થાય છે કે ક્વેશ્ચન્સ માં બી ઘણી બધી સ્પષ્ટતા મળે છે। એટલે ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં હવે પહેલા જેવો ડર નથી લાગતો। સો થેન્ક યુ કે તમે આટલું સરસ સમજાવો છો। મને एक क्वेश्चन जहाँ हमारा कोई पूछू जिसने पूछा मतिश्रुत ज्ञान और भावश्रुत ज्ञान के बारे में, तो उसमें बहुत स्पष्टता हुई। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि जो भावश्रुत ज्ञान है जब हो जाता है कि अनुभूति होने के बाद भावश्रुत ज्ञान होता है और वो निर्विकल्प अवस्था है, उसके बाद उसको फिर से मतिश्रुत ज्ञान होते रहते हैं, राइट? तो वो तब भावश्रुत ज्ञान की अवस्था और मतिश्रुत ज्ञान की अवस्था जो बाहर के विकल्पों वाली, सो विकल्प और निर्विकल्प अवस्था दोनों का समन्वय कैसे होता है? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ये जो है न, ये एक बार जो कोई जीव को भावश्रुत ज्ञान हो जाता है तो भावश्रुत ज्ञान की परिणति अंदर अभेद हो जाती है। वो ज्ञान का उपयोग जो प्रकट होता है अंदर से, उसमें उपयोग के दो भेद हो जाते हैं। वो एक भेद होता है, वो अंदर में ज्ञान का एक भेद आत्मा के साथ अभेद होकर परिणमता है। उसमें अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रतीति रूप उसके अंदर चलती है। उसमें ज्ञान भी होता है, चारित्र भी होता है, अनंत गुण की अनंत पर्याय सर्वगुणास्ते समकित और ज्ञान आदि की एक देश शुद्धता। ऐसा ज्ञान आदि की एक देश शुद्धता टोडरमल जी साहब ने ली है, सर्वगुणास्ते समकित श्रीमद राजचंद्र जी ने लिया है। तो वो
कोई भी जीव को भावश्रुत ज्ञान की प्रकटता सम्यक दर्शन पूर्वक होती है, उसको वही समय में, जो समय में सम्यक दर्शन है वही समय में भावश्रुत ज्ञान है। वो तो भावश्रुत ज्ञान और सम्यक दर्शन और लीनता रूप स्वरूप आचरण चारित्र, वो सब पर्याय का एक अंश होता है। वो एक अंश अंदर परिणति रूप त्रिकाली द्रव्य के साथ एक में होता है। वो फिर वो च्युत नहीं होता वहाँ से, वो एक अंश अलग हो जाता है। बाकी का जो अंश है, माने कि श्रद्धा तो सम्यक हो गई है, श्रद्धा का तो कोई प्रश्न ही नहीं दूसरा अंश की। बाकी का जो अंश है वो अंश सब विकल्पात्मक दशा में बाहर आता है। अभी विकल्पात्मक दशा में जितना अंश बाहर आता है उसमें फिर से मति श्रुत चलता है, और निर्विकल्प दशा का जो अंश है उसमें तो परिणति में कोई वहाँ भेद नहीं होता है, वहाँ तो मात्र ज्ञान ही रहता है। जैसे श्रद्धा में श्रद्धा रहता है, ज्ञान में ज्ञान रहता है, चारित्र में चारित्र रहता है, ऐसे सभी गुण की सभी पर्यायों एक देश शुद्धता रूप अंदर अभेद हो गई है। वहाँ कोई ज्ञान में अभी श्रुत ज्ञान में परिणति चल रही है ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो ज्ञान की ही अभेदता एक आंशिक होती है, श्रद्धा की अभेदता हो जाती है, चारित्र की एक लीनता रूपी अभेदता है, उसको स्वरूप आचरण बोला जाता है। मगर जो जितना बार है, चारित्र जितना बार है विकल्पात्मक दशा में, तो उसको माने कि अस्थिरता जन्य राग बोला जाता है। अभी ज्ञान जितना बार है तो वो ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है, तो क्षयोपशम ज्ञान में मति श्रुत चल रहा है। वो मति श्रुत है, वो भी पहले जैसा माने कि अज्ञान रूप मति श्रुत नहीं है। भावश्रुत ज्ञान होने के कारण वो सचमुच में जो मति श्रुत ज्ञान चल रहा है उसमें भी सचमुच में अभी जानना चल रहा है। वो विकल्प उसको होता है, वो विकल्प अस्थिरता जन्य होता है, और वो तभी भी वो शास्त्र पढ़ता है, तभी भी वो श्रुत ज्ञान से विचार भी करता है। मगर जो पहले अज्ञान दशा में जो विकल्प और विचार चलता था और इंद्रिय ज्ञान जो माने कि चलता था, उसमें और ये अनुभूति के बाद वाला इंद्रिय ज्ञान और विचार में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि वही पर्याय का एक अंश अंदर काम कर रहा है, इसलिए वो दूसरा अंश है वो भी अपेक्षा से ऐसा हो गया है कि जैसा अंदर अंश चल रहा है उसका ज्ञान पूर्वक की प्रतीति वो अंश में भी वहाँ चालू रहती है, इसलिए वो अंश भी एकदम अशुद्ध नहीं है। इसलिए वहाँ उसको माने कि इंद्रिय ज्ञान भी कोई अपेक्षा से ये जानने का कार्य व्यवस्थित कर रहा है। उस समय ज्ञानी का तो ज्ञानमय ही परिणमन होता है, ज्ञानी का कोई परिणमन अज्ञानमय नहीं होता। मगर फिर भी उसको विकल्प भी आता है, तो जितना जब तक विकल्प है ज्ञान में, अभी ज्ञान में विकल्प तो अनुभूति के पहले तो चला गया, मगर फिर भी ज्ञान का विकल्प क्यों बोला जाता है उसको कि इंद्रिय ज्ञान जिंदा है। इसलिए परमार्थ वचनिका में बनारसी दास जी ने वो लिया है कि ज्ञानी का परसत्तावलंबनशील ज्ञान भी बंध का कारण है। वो क्यों बंध का कारण है? क्योंकि वो स्वरूप से च्युत हुआ है, इसलिए उसको बंध का कारण कहा है। इसके लिए आप समयसार प्रभागम की 171 नंबर की गाथा है आश्रव अधिकार की, वो उस गुरुदेव का प्रवचन है, उसमें स्पष्टीकरण ज़्यादा है। जगन्य भाव, मध्यम भाव और उत्कृष्ट भाव से पूज्य गुरुदेव श्री ने वहाँ स्पष्टीकरण किया है कि सचमुच में तो रागादि की अस्थिरता जन्य जो राग चल रहा है वो उसके कारण ही ये यहाँ इंद्रिय ज्ञान है, ऐसा भी कहा है। मगर वो दोनों ज्ञान भी स्वतंत्र इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमता है, राग भी अस्थिरता जन्य स्वतंत्र परिणमता है, क्योंकि वो दोनों पर्याय अलग अलग है, एक पर्याय को दूसरी पर्याय से संबंध नहीं है। इसलिए ऐसा विकल्पात्मक परिणमन भी ज्ञानी होता हुआ को विकल्पात्मक परिणमन भी विकल्पात्मक दशा में इस तरीके से चलता रहता है। अच्छा, तो सम्यक दर्शन की पर्याय है वो पूरी शुद्ध हो जाती है। ज्ञान और चारित्र में आंशिक होता है, ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में मात्र जानना ही होता है, मगर वो ज्ञान है वो आत्मा से छूटा हुआ है, इसलिए वो भी इंद्रिय सन्मुख हुआ है ज्ञान, तो उसको इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। वो ज्ञान जितना अभेद है उतना अतीन्द्रिय ज्ञान है, जितना बाहर निकला है विकल्पात्मक वो इंद्रिय ज्ञान है, जितना चारित्र बाहर निकला है वो अस्थिरताजन्य राग है, और वो राग को जो ज्ञान जान रहा है उस समय वो भी इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान से जानता है। परिणति तो अभेद हुई है, परिणति निकलती ही नहीं, इसलिए उसमें कोई जानने का प्रकार बाहर का नहीं आता है। बाहर का ज्ञान बाहर को जान रहा है, वो सचमुच में उसको भी माने कि बाहर आ गया है ज्ञान, इसलिए वो अज्ञान भी बोला जाता है। सचमुच में तो
4 गुणस्थान से 12वां गुणस्थान तक भी अज्ञान कहा गया है, पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान कहा गया है। इसलिए अज्ञान की स्थिति वहाँ भी ऐसी, अज्ञान माने कि सम्यक ज्ञान बिना का अज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं है ऐसा अज्ञान नहीं, मगर सम्यक ज्ञान होते हुए भी ज्ञान की परिपूर्णता नहीं है तो वहाँ उसको अज्ञान भी बोला जाता है। इस तरीके से इसको आप समझ लेना और गुरुदेव का पढ़ लेना। फिर भी प्रश्न हो तो कल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी करो प्रश्न। हाँ, थैंक यू। જય જીનેન્દ્ર ચેતનભાઈ, ખાલી એક જ સવાલ છે, આજે આપો તો આજે ને તો પછી કાલે આપજો કે આપણે ભવ્યત્વને પર્યાય અપેક્ષિત ધર્મ કીધો, એટલે પર્યાય યોગ્યતા છે, તો જ્યારે આપણે પર્યાયનો ઉત્પાદ થાય છે ત્યારે જે પર્યાય નીકળે ત્યારે એક સમય દર્શન થાને ના પણ થાય, ડિપેન્ડિંગ ઓન યોગ્યતા, તો એ યોગ્યતા બી એમાં આવી જાય તો એમાં જરા મને કન્ફ્યુઝ થતો, તો એટલે કાલે આપશો તો વિચારશો? કાલે લઈ લેશું, આજ મોડું થઈ ગયું જરા, કાલ લઈ લેશું, ચોક્કસ ચોક્કસ, કાલ લઈ લેશું, જરૂર છે। જય જય થેન્ક યુ। જય જય। અહોપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, અહો આ ગુરુ કાનનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, અહો આ ગુરુ રાજનો, जावाणी के ज्ञान से सूझेलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत ऊंडो। 9 વાર નમસ્કાર મંત્ર। बोलो महाविद्य क्षेत्रे विराजमान साक्षात दिव्य ध्वनि दाता श्री सिवंदर भगवान नो जय हो। कड़िकार सर्वज्ञ एवा श्री कुंकुंदाचार्य देवनो जय हो। हालता चालता सी देवा श्री अमृतचंद्राचार्य देवनो जय हो। मंगलमय जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। निज सुध आत्म देवनो जय हो।